तमाम आलम इस्लाम को 2026 के रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन की अपनी बरक़ात हैं और कहते हैं कि 3 घड़ियां कुछ ऐसी आती हैं जुमे के दिन कि जो कबूलियत की घड़ी होती है, उसमें जो मांगा जाए अल्लाह ताला देता है। आइए मिलकर दुआ करते हैं अपने लिए, इस पूरी कौम के लिए, तमाम इंसानों के लिए, दुनिया के लिए, कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी के मामलात कर दे। क्योंकि वो 3 घड़ियां मालूम तो किसी को नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला देने वाला, बख्शने वाला है, जो हर वक्त हमें कुछ ना कुछ देने को तैयार रहता है और हम अपनी बख्शिश के लिए उससे दुआएं करते रहेंगे। 3 अशरे हैं और हर अशरे को हम उसकी मुताबिकत से दुआएं हम मांगते रहेंगे। मैंने अभी जाहिर है यहाँ के लिए मैं सामान लेकर आई और फ्रूट जब लाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ हर साल की तरह इस साल भी जैसे ही रमज़ान शुरू होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ जाती है और कीमतें आसमान पर चली जाती है। फ्रूट चाट, जाहिर है फ्रूट चाट एक हिस्सा है अफ्तार का कि जो सारा दिन रोज़ा रखते हैं उन्हें दूध का शरबत, फ्रूट चाट, कुछ तो ऐसी ताकतवर चीज़ मिलनी चाहिए जिससे वो अगले दिन के रोज़े के लिए अपनी तैयारी कर सके। आलम यह है कि जिस चीज़ की कीमत केले 150 रुपये दर्जन बासानी मिल रहे थे और अच्छे केले 150 रुपये दर्जन मिल रहे थे, जो हम ले रहे थे, जो मुस्तकिल ला भी रही थी, जैसे ही रमजान शुरू हुआ है वो 150 रुपये दर्जन वाले केले 300 पर चले गए, एकदम 300 पर चले गए। और बहुत बार्गेन करने पर वो समझिए कि 250 पे, ये जितनी भी बार्गेनिंग में बात तय हो जाए 275 या जैसा भी है वो उस पे आ गए। तो ये चीज बहुत ज्यादा तकलीफ देह है कि रमजान का महीना तो एक ऐसा महीना है जिसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो सामने वाले के लिए आसानी पैदा की जाए, खुशियों का समा हो, क्योंकि इन्हीं मुश्किलात में अगर सब घिरे रहेंगे तो फिर खुशियां कैसे मनाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, जो बेर इस वक्त सीजन में बहुत अच्छे आए हुए हैं उनकी भी कीमत इसी तरह से डबल कर दी गई। 150-200 आम तौर पे वो मिल रहे थे और एकदम ही उनकी कीमत भी 300 हो गई। मुझे तो जब मैं गई और मैंने फ्रूट मांगा तो मैंने कहा कि आज हर चीज ही 300 की हो गई है, गरीब के लिए भी कुछ रखा है या गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि केले हैं, बेर हैं, हम समझते हैं कि ये तो सबको ही मिलने चाहिए। कीनू का भी यही हाल था कि कीनू जो 400 रुपये बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे थे, फिर वो जो 250-300 वाली जो क्वालिटी थी वो 400 पर चली गई। तो इस किस्म की जो भी ये बढ़ाते हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और रमज़ान के बाबरकत महीने में जिस तरह से कीमतों में इजाफा होता है, होशरुबा इजाफा होता है, एक रिक्वेस्ट है कि हर सतह पर वो लोग जो इन कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, छापे भी मारते हैं, इन्हें पकड़ते भी हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी सजाएं होनी चाहिए, ऐसा फाइन या कुछ, ताकि वो इस चीज को दोबारा ना कर सके। देखने में आता है कि सारी कार्रवाई होती है लेकिन उसके बावजूद फिर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और नुकसान किसका होता है? एक गरीब का नुकसान, एक ऐसे परेशान हाल इंसान का नुकसान जो सोचता है कि इस महीने में कुछ अच्छा होगा। गो कि बहुत कुछ अच्छा होता है क्योंकि दस्तरखान वसी होते हैं, लोग अपनी तरफ से बहुत मदद करते हैं, दिल खोलकर अतियात देते हैं, दिल खोलकर ज़कात देते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं और तमाम मुसलमानों के लिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि ज़कात तमाम मुसलमानों को दी जा सकती है। तो ज़कात देते हैं और सबकी मदद करते हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ का तो हर दुख और हर खुशी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आपके ही दम से, चाहे मेरा इदारा है, चाहे ये इदारा है, चाहे कोई भी इदारा है, वो इदारे चलते हैं। शेल्टर होम में इस वक्त मैंने आपको बताया था कि कुछ काम हो गए हैं और कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दरवाजे तब्दील हो रहे हैं। तो इस किस्म की चीजों की जिसकी जरूरत है वो शेल्टर होम में यहाँ भी हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ा शेल्टर होम इन बच्चों के लिए बन रहा है, जिसकी वीडियोस आपके पास मुतवातिर आती रहती हैं और आती रहेंगी इंशाल्लाह, जब तक कि वो शेल्टर होम अल्लाह ताला करे कि जैसे 4 मंजिला है, 2 मंजिला तक बन जाए, फिर 3 मंजिला बन जाए, एक साथ ही 4 मंजिला बन जाए। तो अल्लाह की शान है, बढ़कर मांगे ताकि अल्लाह ताला इनके लिए बहुत अच्छा बड़ा इंतजाम कर दे। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें चल रही हैं, रेनोवेशन यहाँ भी चलता है। इसी तरह का एक बहुत बड़ा घर, जिसके लिए हमेशा ही बच्चे कहते हैं, जब मैं वहां पर इनको लेकर जाती हूँ तो कहते हैं कि आलिया माँ, हमारा ये घर कब मुकम्मल होगा, कब हम इस बड़े घर में आएंगे। लेकिन ये सहन बहुत खूबसूरत सहन है जहां हम बैठ कर इफ्तारी कर रहे हैं, अपनी ज़कात और अपनी जो ज़कात, सदकात, खैरात, डोनेशन, जो भी चीजें आपकी हैं
उन चीजों को सारिम बर्नी ट्रस्ट तक पहुंचाइए और वक्त पर पहुंचाइए, उस वक्त पर पहुंचाइए जैसे अगर अभी ईद की तैयारियां हैं, ये रमजान की तैयारियां हैं, ये और दीगर बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे काम पूरा साल रुके रहते हैं। मैंने कहा चाहे वो रेनोवेशन का भी है कि वो काम इसलिए भी रुके रहते हैं कि जब आप लोगों के पास अल्लाह ताला वो गुंजाइश करेगा, जब अल्लाह ताला ये असबाब बनाएगा, वो ज़कात, वो चीजें, वो माल जो इनका हक है, जो आपके पास है, आपके पास अगर इजाफी है तो अल्लाह ताला आपको बहुत दे, लेकिन उसमें इनका हिस्सा है वो इन तक पहुंच जाएगा। उस शेल्टर होम को सारिम बर्नी ट्रस्ट, वो शेल्टर होम जो बहुत बड़ा बन रहा है, आप उसे जानते हैं, देखते हैं, प्लीज उसको इस रमजान में अपने जहन में रखिएगा, अपने दिल में रखिएगा, क्योंकि घर, एक अच्छा घर सबका ख्वाब है, इन बच्चों का ख्वाब भी है। अल्लाह करे कि उसकी तकमील हो और फिर उसकी तकमील के बाद एक बहुत खूबसूरत, एक ग्रैंड आपको वहां से एक प्रोग्राम मिलेगा, एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप और हम शामिल होंगे और हम वहां दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे वहां खुश हैं, सबके कमरे हैं और सबकी सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं। बड़ा सा खेलने का मैदान है, उनकी पढ़ाई वहां बहुत बेहतर अंदाज में हो रही है, बहुत कुछ दिखाएंगे। लेकिन वापस आते हैं हम रमजान की तरफ, जो रमजान का महीना है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं से शुरू करूंगी कि ये कुछ जो तैयारी ये करते रहते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। ये बातें जो आप और मैं करते रहते हैं वो वक्त की जरूरत है, वो आपसे कर ली। अब आपका मैं रिश्ता जोड़ देती हूँ इनसे, ये अटूट रिश्ता है। ये वो हैं कि इन्हें अगर अपनों ने नहीं अपना समझा तो आपने अपना समझा है। तो अब आप सुनिए कि ये अल्लाह ताला से क्या बात करते हैं, रमजान के मुबारक महीने में ये क्या पढ़ते हैं, क्या कलाम पढ़ते हैं। जी जनाब, क्या अल्लाह ताला हमें, अल्लाह ताला से कैसे मुलाकात होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो वहां से नमाज का तोहफा लाए थे। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो यूं समझिए कि हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और हमारी और अल्लाह की मुलाकात हो रही होती है। क्या खूबसूरत तोहफा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो उस तोहफे को लेकर आए। और नमाज दीन का सुतून है। नमाज एक ऐसी बेहतरीन इबादत है जिसमें दिन में 5 दफा हमारा दिल साफ हो जाता है, अल्लाह से मुलाकात हो जाती है, हर मुश्किल का हल हो जाता है। और जो सजदे में रो लेते हैं फिर उन्हें किसी दूसरे के सामने रोने की हाजत नहीं रहती। जो अल्लाह के आगे सजदा कर लेते हैं फिर वो किसी और ताकत के आगे सजदा नहीं करते। ये वो सजदा है, ये वो जात है कि वो दे तो उसमें भी हमारे लिए भलाई है और वो ना दे तो उसमें भी कोई मसलहत है। ये वो सजदा है, ये वो दुआएं हैं कि अगर ये कबूल हो जाती हैं तो इनके क्या ही कहने, लेकिन अगर ये कबूल नहीं होती तो ये तब भी जाया नहीं होती, क्योंकि ये कहीं जमा हो रही होती है जो सही वक्त पर अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा देते हैं। और नहीं तो रोज़े क़यामत तो हमारी हर ख्वाहिश, हर बात जो हमने अल्लाह से मांगी, जो इबादत की, उसका तो बेहतरीन अजर हमें मिलेगा। अब यहाँ पर बच्चियों ने ये छोटे छोटे पैगामात होते हैं जो यहाँ से दिए जा रहे होते हैं, हमें पता है, लेकिन रमज़ान के महीने में जब हम उन्हें दोबारा दोहराते रहते हैं तो ईमान ताज़ा होता रहता है। अब वो बच्चियाँ आ जाएं, यहाँ पर वो बच्चे हैं, ये आपसे ये भी बात करेंगे। छोटी छोटी गुफ्तगू में बच्चों को हम सारा उधर उधर, आपके ताऊ, आपकी खाला, आपकी फुप्पी उधर हैं, आलिया माँ पीछे हैं। आलिया माँ के साथ तो ये बच्चे मेरी जान के साथ हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चे आपके बच्चे हैं। ये बच्चे आपके साथ, इनका वो रिश्ता जुड़ जाए कि इन बच्चों की जो मासूम बातें वो आप तक पहुंचे। इनके बहुत सारे सवालात मैं सुनती हूँ, क्या ही अच्छा हो कि आप और मैं मिलकर सुने। जी जी जी, आप जा कहाँ रहे भाई? यूं सामने ऐसे करके, ताकि वो आपको देख सके। अस्सलाम वालेकुम आशा। वालेकुम अस्सलाम भैया। हाँ, तुम परेशान से लग रहे, ऐसी क्या बात है?
मेरी दोस्त ने कहा था कि किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना चाहिए। मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे किबले के बारे में समझ नहीं आ रहा। बताएं ना किबला किसे कहते हैं? बताता हूँ। मुसलमान जिस रुख पर नमाज पढ़ते हैं इसको किबला कहते हैं। मुसलमानों का किबला कौन सा है? मुसलमानों का किबला खाना काबा है। भाई खाना आपका है? उनका है, उन्होंने इशारा किया उनका है। जी आपका है। इसका दूसरा नाम बैतुल्ला है। बैतुल्ला के क्या मायने हैं? बैतुल्ला के माने अल्लाह ताला का घर, वो घर जिसकी तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। भाई खाना काबा कहाँ वाक़ है? खाने काबा मक्का शरीफ में वाक़ है। भाई खाना काबा कैसी जगह है? खाने काबा बड़ी जान वाली जगह है और ऐसा पता है, और इस जगह पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। मुसलमान अल्लाह के हुक्म से खाने काबा का तवाफ करते हैं। वो कैसे भाई? यानी इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना। मुसलमान और तुम्हें मालूम है वहाँ एक नमाज अदा करने से 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। अच्छा तो फिर भाई ये बताए खाना काबा की तामीर किस नबी ने की? खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। भाई इसके कोने में हिजर अस्वद है। हिजर अस्वद के क्या मायने हैं? ऐसा हिजर अस्वद के माने काला पत्थर, ये जन्नत का एक पत्थर है। हज और उम्रा करने वाले लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस पत्थर को चूमते हैं। भाई जब मैं भी बड़े हो जाऊंगी तो खाने काबा में जाके हिजर अस्वद को चूमूंगी। जरूर इंशाल्लाह ऐशा। बहुत प्यारी बातें, बहुत खूबसूरत बातें जो इन्होंने आपके साथ शेयर की। यहाँ पर इन सब बच्चों के साथ हम ये दीनी मालूमात, ये जज्बा पैदा करते हैं। इंशाल्लाह ये उम्रे पे जाएंगे। जब उम्रे की बात आई तो मुझे अपने इलाही बख्श बाबा याद आ गए। वो इलाही बख्श बाबा जिन्होंने कहा जिनके ना औलाद ना कोई इस तरह का कोई ख़ानदान का एक कोई हिसाब किताब, वो सोचते थे कि मेरी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। ज़ाहिर है ख़ानदान तो था, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि याद तो औलाद करती है और याद तो नस्ल करती है। तो उन्हें हमने उम्रे पे भेजा था। मुझे नहीं मालूम कि वो उम्रे पे अल्लाह ताला से, वो नमाजी तो थे ही, वो अच्छे इंसान तो थे ही, वो इन यतीमों यसीरों के लिए समझिए कि वो ऐसी दस्ते शफकत थे कि वो यहाँ बाहर जब इनकी ड्यूटी दिया करते थे तो ऐसे जैसे कोई बाप, जैसे कोई बड़ा भाई, वो इन्हें बहुत प्यार से रखते थे। इनकी बहुत खिदमत की उन्होंने। और जब वो इस दुनिया से चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई नाम लेवा नहीं है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इलाही बख्श बाबा को अपने जवारे रहमत में जगह देना, उनके दर्जा, आप आमीन कहते जाइए, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कीजिएगा, या अल्लाह उनके छोटे बड़े जो भी गुनाह हों उन्हें माफ फरमा दीजिएगा, या अल्लाह उन्हें कभी गुमान ना हो जो मलाल था कि मेरी औलाद नहीं है। या अल्लाह हम सब यहाँ जितने लोग हैं हमें उनकी औलाद में शुमार कर लीजिए। और या अल्लाह उनके रुतबे को वहाँ उतना बढ़ा दीजिए जितनी इज्जत उन्होंने यहाँ पर हम सबको दी। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने जब उन्हें उम्रे पर भेजा था और वो उम्रे से वापस आए तो उनके अल्लाह ताला से कुछ बहुत बेहतरीन बातें हुआ करती थी। वो नमाज तो पढ़ा करते थे, लेकिन पहले उनकी नमाज ऐसी होती थी कि फर्ज पढ़ी या उसके बाद उन्होंने बाकी भी अपनी इबादत की तो वो थोड़ी सी देर की होती थी। जब वो उम्रे से आए तो उनकी इबादत ऐसी होती थी कि अगर हम गेट पे खड़े हैं तो उन्हें गेट तक आने में टाइम हो जाता था। एक दिन मैंने पूछा कि बाबा क्या हुआ, तो कहने लगे उम्रे पे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी मेरे साथ अल्लाह ने मामलात रखे कि अब मेरा इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया में दिल लगता है, उस जात के साथ दिल लगता है। चंद महीने इलाही बख्श बाबा हमारे साथ रहे और उसके बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। किसी दिन और बताऊंगी ये वाकया कि उनके साथ क्या मेरी गुफ्तगू हुई थी, किस तरह से अल्लाह ताला ने मेरी वो बात जो वादा मैंने उनसे कोई 12 साल पहले किया था, 10-12 साल पहले कैसे सच्चा साबित हुआ, ये मैं आपको किसी बाद में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त दिल चाहा कि उनके लिए दुआ करूं और उन्हें ये बताऊं कि वो बेशक इस दुनिया से चले गए हैं, गो कि जहां पर भी वो रूहें होंगी हमारी दुआएं तो अल्लाह ताला उन तक पहुंचाता होगा कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करेगा और उनके लिए आसानी। तो इंशाअल्लाह ये बच्चे, ये माएँ और बहुत सारी जो खवातीन हैं, मर्द हजरात भी, उम्रे पर हम सब जाएंगे, रोज़े रसूल भी देखेंगे, तवाफ भी करेंगे, हजर अस्वद को भी बोसा देंगे, हर वो काम करेंगे जो सुन्नत नबी है। आप दुआ कीजिए कि सारे मामला चलते रहें और सारे काम हो जाएं। बैठे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बैठे आप आ जाएं। अब जैसे कि एक हमने स्टार्ट किया है, एक प्रोग्राम का एक हिस्सा है इस सारे उसका, जिसमें बच्चे खास तौर पर शामिल हैं। और बच्चे इसलिए शामिल हैं क्योंकि अब अपने घर में हम लोग अमूमन ये देखते हैं कि हमारे यहाँ
موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, سب لوگ موبائل فون پر لگے ہوئے ہیں. اور بچوں کی جو ایک خاصیت تھی کہ بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کی جاتی تھی اور بچوں کو رات کے وقت اسپیشلی کہانیاں سنائی جاتی تھی, قصے سنائے جاتے تھے, پھر ان سے گپ شپ کی جاتی تھی اور اس کہانی کے ذریعے ہم بہت خوبصورت پیغام ان لوگوں تک, اپنے بچوں تک پہنچاتے تھے. اور پھر ان سے جب وہ بڑے ہوتے تھے تو نانی, دادی, ماں سب کی کہانیاں ان کے ذہن میں ہوتی تھی اور وہ انہی اخلاقی کہانیوں سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے تھے, انہی مذہبی کہانیوں سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے تھے. اس کی روشنی میں ان چیزوں کو وہ آگے لے کر چلتے تھے, دیکھتے تھے. کیونکہ جو چیز پیدا ہونے سے لے کر 6 سال کی عمر تک ہم بچوں کو جو سکھا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, اس سے ان کا ذہن اور شخصیت بن جاتی ہے. تو آئیے ایک میسج ہے یہاں سے سارم برنی شیلٹر ہوم سے, ایک میسج ہے کہ کس طرح سے ہم ان بچوں کو اسٹوریز سناتے ہیں. یہ بھی تو وہی بچے ہیں جو ہمارے گھر میں بچے ہیں, ہم جس طرح سے ان کو اسٹوری سناتے ہیں بہت شوق سے سنتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اگر یہ چیز پریکٹس کی جائے, گھر میں آپ لوگ بھی کریں, تو پھر یہ چیز آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. اب ہم نے کل سنائی تھی, ایک ہم نے قصہ سنایا تھا, ایک سچے سارے واقعات سنائے تھے. کس کے حوالے سے ہم نے سنائے تھے؟ آپ بہت دور ہیں بھیا, تھوڑی سی آپ آگے ہیں کیونکہ میرا یہ کیسے جائے گا مائک. بتائیے کون بتائے گا کل کس کا قصہ تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا. اور ان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ زبور. اور کل میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آج ہم اس قصے کو کیسے لے کر چلیں گے؟ کس کے بارے میں بات کرنی تھی ہم نے؟ حضرت سلیمان کی بات کرنی تھی. ایک پرندہ تھا جو ان کے دربار میں نہیں آیا تھا. حضرت سلیمان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ پرندہ کہاں ہے. وہ پرندہ کون سا تھا؟ ہدہد. ہدہد کیسا پرندہ ہے؟ ہدہد کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو چڑیا ہے, ہمارے شیلٹر میں عام طور سے کوئل, چڑیا, کوے, اس قسم کے پرندے بہت نظر آتے ہیں, لیکن ہدہد ہمارے پاس یہاں نظر نہیں آتا. نیل بائٹنگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو پتا ہے ہدہد کیسا پرندہ ہے؟ اچھا مجھے بتائیے گا, میں آپ کو اس کی پکچر دکھاؤں گی. اس وقت مجھے وہ نظر تو نہیں آئے گا, یہاں پر ہمارے پاس کراچی میں نظر نہیں آتا ہدہد. آپ کو میں جب لے کر جاؤں گی, زو لے جاؤں گی, تو وہاں لے جا کر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی. ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی ہوشیار پرندہ ہوتا ہے. یہ بہت تیز ہوتا ہے. یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنا دانہ دن کا کچھ چگ رہا, کیونکہ چگتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں نا یہاں سے, آپ لوگ جب کھانا کھا لیتے ہیں صحن میں تو کوئی چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں, چاول کا دانہ یا کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز, کیا ہوتا ہے فوراً یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا ہوتا ہے یہاں پہ, کون آ کے کھا جاتا ہے؟ کوے آ کے کھا لیتے ہیں. وہ جو آپ چھوڑتے ہیں, آپ کے جو باقیات یہاں پہ جو ہوتے ہیں کھانے کے, وہ کھا لیتے ہیں. اسی طرح ہدہد بھی اگر بہت پھرتیلا, بہت تیز, بہت ہوشیار پرندہ ہے اور سر پر اس کے چھوٹا سا تاج ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ کہیں پہ کھانا کھا رہا ہو, کوئی دانہ دن کا یہ چگ رہا ہو, آپ ذرا سا قریب جائیے, ذرا سی آہٹ ہوئی آپ کے قدموں کی یا آپ کی سانس کی, ایک دم پر یہ جا وہ جا, پھر نہیں نظر آتا, ٹھیک. تو وہ ہدہد جو ہے, ہدہد ان کے دربار میں نہیں تھا, غائب تھا, یعنی ایبسنٹ تھا. آپ کی بھی جب یہاں کلاس روم میں آپ لوگ ایبسنٹ ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہاں تھے, کیوں نہیں آئے, اپلیکیشن, لیو اپلیکیشن, ہے نا, پوچھا جاتا ہے نا سب کچھ. اسی طرح جب ہدہد اس دربار میں نہیں تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام, جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہدہد کہاں چلا گیا. تو ہدہد کے بارے میں پتا چلا کہ بھئی کوئی نہیں جانتا کہ ہدہد کہاں گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی. آپ نے کہا کہ اب اگر ہدہد آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا. جی ٹائم کا کچھ بتا رہی ہیں؟ اچھا, اصل میں جب ہم یہ سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں تو میں تو اتنی زیادہ گم ہو جاتی ہوں ان بچوں کے ساتھ کہ مجھے اندازہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا تھا ٹائم بتائیے گا, اور ٹائم کا سلسلہ یہ ہے کہ ہماری مختلف جگہوں سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اور جو آفیسز کی طرف سے افطار بٹ رہی ہوگی, تو ان کا جو ایک منظر ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ روح پرور منظر کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, آپ کے تعاون سے کام ہوتا ہے, آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے رہیے. تو وہ مناظر بھی آپ کو تھوڑی سی دیر میں دکھائے جائیں گے. میں تھوڑا سا ان بچوں کو آگے بڑھا دوں گی اسٹوری کو, تاکہ تھوڑی سی چیز ان کے ذہن میں رہ جائے. ہدہد وہاں نہیں تھا, اور ہدہد جو تھا جب وہ واپس آیا اور اسے پوچھا گیا کہ بھئی کہاں تھے تم, ناراضگی ہوئی, تو ہدہد نے کہا میں کتنے منٹ کی بات اور کر سکتی ہوں, ہاتھ کے اشارے سے بتائیے کتنے منٹس.
ओके ओके, मुझे दिए जाते हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट में मैं दिखाती हूँ स्पीड, आप सब हो जाए हाई अलर्ट, जल्दी जल्दी हम हुदूद की कहानी, बच्चे नहीं सब मेरी बहनें माएँ भी पीछे सुन रही हैं। हुदूद जो कि इंतहाई खूबसूरत जानवर है, सॉरी खूबसूरत परिंदा है, जब स्पीड बढ़ती है तो अल्फाज भी आगे पीछे, एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा है जिसका नाम हुदूद है। जी, सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था, थोड़ा सा जो गैप आया है, फिर हम कहानी को वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जो सच्ची बात है, जो चीज़ें हमारे मजहब से मुतालिक हैं, ये बातें हमारे दिल में होनी चाहिए। उसने कहा, हुदूद ने कहा कि मैं उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुंचा जो मुल्क यमन है, वहां की सरजमीन बहुत सरसब्ज और शादाब है, वहां खेती बाड़ी है, सारे लोग खुश हैं, चेहरे पे हंसी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारा निजाम एक औरत चलाती है, एक मलिका चलाती है। उस मलिका का नाम क्या है? मलिकाए बिल्कीस, ये उस मलिका का नाम है। वो सारा निजाम चलाती है, हर तरफ खुशी है, सरसब्ज और शादाब मुल्क है। लेकिन वहां एक मसला है, वहां एक बात ऐसी है जो अच्छी नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगी वो बात क्या है, और कल ये सारी बातें मैं आपसे पूछूंगी। वो एक बात जो वहां अच्छी नहीं थी वो ये, सारी की सारी कौम और वो मलिका खुद भी सूरज को सजदा करते थे, सूरज को अपना अपना मालिक मानते थे, उसके आगे झुकते थे, सजदा करते थे। जी जनाब, इंटरनेट आ गया तो हम वहीं से बातचीत शुरू करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, जरा बताइएगा कि हमें किसको मानना चाहिए? अल्लाह ताला। किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह ताला। नमाज किसके आगे पढ़ते हैं, सजदा कहाँ करते हैं? किसको? अल्लाह ताला। हमें खाना कौन देता है? अल्लाह ताला। हमें सांस कौन देता है? अल्लाह ताला। हमें जिंदगी कौन देता है? अल्लाह ताला। हमें अच्छे 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 कपड़े कौन देता है? अल्लाह ताला। हमें ये मीठा सा जरियाब किसने दिया? अल्लाह ताला। प्यारी सी आयशा किसने दी? अल्लाह ताला। प्यारी प्यारी माएँ किसने दी? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। कौन हमारा साथ नहीं छोड़ता? अल्लाह ताला। हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? हमसे। हमने सारी इबादत अल्लाह की करनी है। तो जब उस मलिका को उस वक्त ये बात नहीं पता थी, मलिका बहुत बड़े मुल्क पर हुकूमत करती थी, खूबसूरत मुल्क पर, लेकिन उसको नहीं पता था कि अल्लाह की इबादत करनी है। वो तो सूरज के आगे सजदा करती थी। तो उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, और उस खत में क्या लिखा? उन्होंने कहा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, तुम्हें चाहिए मुझ पर अपनी कुव्वत ना जताओ, मुझसे मुकाबले की ना सोचो, और मुसलमान होकर मेरे पास चली आओ। यानी उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम मलिका तक पहुंचाया कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं करना, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ताकत दी है, मेरे पास बहुत सारे अख्तियारात हैं, बस तुम इस्लाम से मुराद के अल्लाह ताला को कबूल करो, अल्लाह ताला के को सजदा करो, सूरज को सजदा नहीं करना, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करना होता है। तुम इस बात को मान लो, और इस बात को मानकर तुम मेरे पास चली आओ। ये बात जब मलिक, और ये किस तरह पहुंचाया गया? पहले ये मोबाइल फोन और ये चीजें तो नहीं होती थी। पहले जब बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी तो कैसे पहुंचाते थे? हाँ, तुम बोलो जरा जल्दी से, जल्दी से ही बोल रही हो। पेपर पे लिख के। आप और मैं जानते हैं आजकल ये नेट का दौर है, वही नेट जैसे तो आपको हमें परेशान कर रहा है, इसका दौर है। खत नहीं परेशान करता था, एक दफा कासिद खत ले आए और हमने पढ़ लिया, खोल गया, तो अब हम पढ़ लेंगे। लेकिन आज के बच्चों को यकीन जानिए, खत का इतना पता ही नहीं है, उन्हें कार्ड्स का पता ही नहीं है। उन्हें ये पता है कि व्हाट्सएप पे ही कार्ड्स भेज दिए जाते हैं, चाहे शादी की हो या सालगिरह, और खत और किताबत भी इनको नहीं मालूम। लेकिन हुदहुद के हाथ क्या भेजा था? खत। उस पेज को जिस पे उन्हें लिख के भेजा उसको कहते थे खत। क्या भेजा? खत। वो खत किसको भेजा? हुदहुद तो लेकर गया किस पास? मलका के पास, मलका बिल्कीस के पास, और उसमें आपने लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, तुम्हें चाहिए मुझ पर अपनी कुव्वत ना जताओ, मुझसे मुकाबले की ना सोचो, और मुसलमान होकर मेरे पास चली आओ। ये था उसका, उस खत का मतन ये था।
اور اس خط کے بعد جب وہ خط حدود لے کے وہاں جاتا ہے ملکہ کو دیتا ہے اور ملکہ اس کو اپنے سرداروں کو بلاتی ہے اور بلا کر ان سے پوچھتی ہے کہ بتائیے اب میں کیا کروں. تو سرداروں نے کہا ہم بہت طاقتور ہیں, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, ہم لڑ سکتے ہیں, ہمارے پاس لڑنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں, ہم جیت جائیں گے, آپ اگر حکم دیں گی تو ہم جنگ کر دیں گے. ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ملکہ نے کہا کہ جنگ میں جب کوئی داخل ہو جاتا ہے اور جیت لیتا ہے تو وہاں بہت مشکل ہوتی ہے, تباہی بھی بہت ہوتی ہے, غلام بھی بنا لیے جاتے ہیں. تو ملکہ نے سوچا کہ میں اچھے قیمتی تحفے لے بھیجتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو, دیکھتی ہوں کہ پھر کیا معاملات ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت سارے قیمتی تحفے لیے, بہت ہی قیمتی تحفے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجے, جو کہ انہوں نے وصول اور قبول, وصول تو ہوئے, وہاں پہنچے تو صحیح, لیکن انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا, کیونکہ وہ تو کوئی لالچ ان کو تھی نہیں, وہ تو اتنے عظیم الشان, ان کی تو اپنی سلطنت تھی, اپنی بادشاہت تھی کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت تھی, انہوں نے نہیں تھی. انہوں نے کہا مجھے یہ تحفے نہیں چاہیے, بلکہ ان کا وہی مقصد تھا کہ آپ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں ان کے ذہن میں اسلام کو پھیلانا تھا, انہوں نے اسلام کی بات کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا, تحفوں کو قبول نہیں کرتا, اور آپ اگر میرے دربار میں آ جائیں تو یہ زیادہ مناسب بات ہے, ورنہ سمجھ لیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے. گو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت محبت والے تھے, وہ بہت زیادہ معاملات کو طریقے سے سنبھالتے تھے. ان کا ایک قصہ تو سنایا تھا میں نے, وہ جو جھگڑا ہوا تھا ایک آدمی کا, اس کے پاس بکریاں تھیں اور کھیت والا, اس طرح سے وہ بہت دانش مندی سے, انصاف سے کام لیتے ہوئے سارے معاملات نمٹاتے تھے. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اللہ کی تو وہاں پھر اللہ کا پیغام ہی پہنچایا جاتا ہے. اب اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے, کل کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس وقت ٹائم بہت کم ہے. اللہ کرے کہ کل انٹرنیٹ چلتا رہے, اور اللہ کرے خطوں کی بات, کتابت جو ہم کرتے تھے وہ سوچ ہمارے پاس آ جائے. کل یہ قصہ یہیں سے شروع کریں گے, اور کل تک کے لیے ہم سب آپ کو کہتے ہیں, بچہ پارٹی ہم سب کیا کہتے ہیں, خواتین بھی کہتی ہیں اللہ حافظ.